मित्रों, आज के इस वीडियो में आप एक रोचक कहानी को सुनेंगे कि कैसे भगवान भोलेनाथ ने एक राक्षस को वरदान दिया और वह वरदान उन्हीं के लिए संकट बन गया। बाद में शिव जी को अपने ही प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा। ऐसा कैसे हुआ, उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा सुने तथा सनातन धर्म से जुड़ी रोचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, आपने शिव जी की अनेक कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें यह बताया जाता है कि वह बहुत भोले हैं, तुरंत भक्तों पर प्रसन्न होकर कुछ भी वरदान दे देते हैं। इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। जब भोलेनाथ ने एक राक्षस को कुछ ऐसा ही वरदान देकर खुद ही मुसीबत मोल ले लिया। बाद में भगवान विष्णु के जब वो शरण में गए तो विष्णु जी उनके प्राण की रक्षा किए। इस कहानी के अनुसार एक बार नारद जी धरती पर घूम रहे थे। जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद जी को देखते ही उसने कहा कि आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं, इसीलिए मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे यह बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता में सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होकर वरदान देता है। नारद जी बहुत सोचने के बाद कहे कि तुम तीनों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी दर्शन नहीं देते हैं। हो सकता है इसमें तुम्हारा सारा जीवन बीत जाए और वो दर्शन भी न दे। परंतु भगवान भोलेनाथ किसी भी भक्त की आराधना से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वे भक्त की इच्छा भी शीघ्र पूरा कर देते हैं। नारद की यह बात सुनकर वृकासुर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने का फैसला किया और हिमालय पर जाकर उनकी तपस्या शुरू कर दी। उसने वहाँ कठोर हठ तपस्या की। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को भी भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन अभी भी शिव जी उन्हें दर्शन नहीं दिए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। वह स्नान ध्यान कर जैसे ही खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा, उसी समय भोलेनाथ प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। भगवान भोलेनाथ के कहने पर वृकासुर ने हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सर पर हाथ रख दूं, उसका शरीर तुरंत जलकर भस्म हो जाए। शिव जी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिव जी वृकासुर से कहे कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी। जाओ, जो तुमने मांगा है वह पूरा होगा। वरदान पाते ही वृकासुर में आसुरी प्रवृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपने जो मुझे वरदान दिया है वह कहाँ तक सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं पहले आपके ही सर पर हाथ रखकर यह देखता हूँ कि आपके वरदान में कितनी सत्यता है। भोलेनाथ के बहुत समझाने पर वृकासुर नहीं माना। वह उनके सर पर हाथ रखने का जिद करने लगा। भोलेनाथ ने सोचा कि यह मैंने गलती कर दी, अब ये मेरी भी नहीं सुनेगा। इस तरह जब वृकासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहाँ से भागने लगे।
इस पर वृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह उनका पीछा करते हुए चिल्लाया कि नारद मुनि की तरह आपने भी मेरे साथ छल किया है। अगर छल नहीं किया है तो वरदान की परीक्षा से क्यों डरकर भाग रहे हैं? शिवजी पृथ्वी लोक छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर उनका पीछा करता रहा। अंत में शिवजी विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। उनकी बात सुनकर विष्णु जी हंसने लगे और कहा कि कुछ भी हो, आपको अपने वरदान की सत्यता साबित करनी ही पड़ेगी। फिर विष्णु जी ने अपनी योग माया से एक वृद्ध ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उससे पूछा कि असुरराज, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? लगता है आप काफ़ी थक चुके हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए और मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। इस पर वृकासुर वृद्ध ब्रह्मचारी को सारी कहानी बताई। सब सुनकर ब्रह्मचारी हंसने लगे और बोले कि तुम किसकी बातों में आ गए? नारद जी कब से यह सब राय देने लगे? अगर उन्हें सब चीज़ का ज्ञान ही होता तो तीनों लोकों में भटकते क्यों रहते? और रहा बात शिव जी का, तो जो दिन रात भूत प्रेतों के साथ रहता है वह तुम्हें क्या दे सकते हैं? उनके पास खुद न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना है। वह किसी को क्या दे सकते हैं? वरदान सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु ही दे सकते हैं। शिव जी कभी कोई वरदान नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अगर तुम यह सोचते हो कि उन्होंने तुम्हें वरदान दिया है तो तुम भ्रम में जी रहे हो। तुम्हारी तपस्या पूरी बर्बाद चली गई। रही बात वरदान की परीक्षा की, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारद और शिव ने मिलकर तुम्हें मूर्ख बनाया है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद अपने सर पर हाथ रखकर यह देख लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आसुरी बुद्धि ब्रह्मचारी की बातों में आ गई। उसने क्रोध में अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। ऐसा करते एक भयानक आग की ज्वाला वृकासुर के पूरे शरीर में प्रकट हो गई और उसी पल वह जलकर भस्म हो गया। उसके भस्म होते ही ब्रह्मचारी अपने वास्तविक रूप में आ गए और उसी क्षण वहाँ शिवजी भी प्रकट हो गए। इस घटना के बाद शिवजी ने राहत की सांस ली। तब विष्णु जी ने शिव जी को समझाया कि आप अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, यह अच्छी बात है, परंतु किसी को कोई भी वरदान देने के पहले एक बार विचार अवश्य करें कि भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। शिव जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके बाद शिव जी शिवलोक और विष्णु जी विष्णु लोक वापस लौट गए। मित्रों, यह थी वृकासुर और शिव जी की कहानी। यह कहानी एक सीख भी देती है कि कोई भी कार्य करने के पहले यह अवश्य सोचे कि भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। मेरे द्वारा कही गई यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।